I understand just because of your school performance but did not go well, आप ऐसा बिलीव करने लग गए हो कि आप लाइफ में अब डिजर्व नहीं करते हो टू थिंक बिगर, टू गेट अ करियर where you get financial freedom to make your parents proud or to make yourself feel proud. देखो फैक्ट इज कौन नहीं चाहता है ऑन दिस प्लैनेट टू बी सक्सेसफुल? Everyone, right? Everyone us wants to be successful because success is our birthright. But होता क्या है ना, जो टॉपर्स होते हैं राइट फ्रॉम द स्कूल डेज, वो लोग अपने पे बिलीव रखते हैं एंड सो द आउटसाइड वर्ल्ड्स बिलीव देम टू कि ये लोग लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। अब जो अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं किए, अंडर परफॉर्म किए एक एवरेज स्टूडेंट थे थ्रू आउट द स्कूल लाइफ, उन लोगों को ना बाहर की दुनिया तो ट्रस्ट करते ही नहीं है कि ये लोग लाइफ में आगे बढ़ के कुछ बड़ा करेगा। बट वो इंसान आप एज अ स्टूडेंट भी ना खुद से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखते हो। That you are unstoppable. You also have a human mind which has unlimited power and potential within. आप खुद से ना ये बिलीव ही नहीं करते हो कि अभी आपके पास स्टिल टाइम है टू स्टार्ट। देर इज़ अनलिमिटेड चांसेस अवेलेबल ऑन दिस यूनिवर्स। देर इज़ नो लिमिट टू व्हेन टू स्टार्ट। आप आज भी स्टार्ट कर सकते हो, नो मैटर आपका पास्ट कैसा रहा है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो राइट नाउ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हु यू वर इन द पास्ट एंड स्टार्ट फीलिंग एंड लिविंग एज इफ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर फ्यूचर। प्लीज अंडरस्टैंड, let not your school performance define your future success. I have seen based on my experience, मेरे classmates ना जो मेरे से better perform कर रहे थे आज के टाइम पे after 20 years after leaving the school life, not 20 years, of 10-15 years of leaving the school life, they are doing nothing. Either few of them are just housewife or few of them are just carry forwarding their parents' business. दो दे वर परफॉर्मिंग गुड अकेडमिकली। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्विट कर चुके हैं अपने ड्रीम्स से जस्ट बिकॉज उनको फेलियर्स मिला, सेटबैक्स मिला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत लोग ऐसे भी हैं जस्ट लाइक मी जो स्कूल में फेलियर थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट स्टिल आज इतना बोल सकते हैं कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव मेनी ड्रीम्स एंड आई बिलीव इन द इम्पॉसिबल्स। I believe I can be that successful person which makes me proud and which makes my life worth living. So this is just a reminder call to all the students जो academically आज तक अच्छा परफॉर्म नहीं करते हुए अपना कोई ड्रीम सेट नहीं किया। Right now pick up pen and paper and write down, अगर आप अपने academic performance को भूल जाते हो स्कूल का, पास्ट का, and God asks you what do you want to become in life, just write down whatever comes to your mind. इसमें ना कोई लिमिटिंग बिलीफ मत लाना, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। वो पेपर में एक बार के लिए अगर एक से ज़्यादा गोल आ रहा है सबको लिख लो, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट शीट ऑफ पेपर एंड यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग बुलेट पॉइंट्स कि आपको गोल अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेना होगा। सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो एक्शंस लेना होगा ऐसा क्या क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीए बनना है एंड यू फील यू वर नॉट गुड इन मैथ्स ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम। अब आप ये सोचोगे कि क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे नहीं थे आप सीए नहीं बन सकते। तो राइट डाउन दैट पॉइंट कि आपका गोल क्या है, आपको क्या क्या एक्शंस लेना है। सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, सीए इंटर, सीए फाइनल, यू नीड टू कंप्लीट क्लासेस, यू हैव टू सिट एंड स्टडी। ये सारा एक्शन प्लान होगा। ये एक्शन प्लान ऐसा क्या क्या चीज़ है जो आपको अभी करेंटली लगता है बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस कि ये एक्शंस लेना आपके लिए डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल आपके लिए डिफिकल्ट है सीए फाउंडेशन में मैथ्स पेपर को क्लियर करना, एक बार के लिए वो लिखो, ठीक है। नाउ यू हैव गोल, यू हैव द एक्शन प्लान एंड एट द सेम टाइम यू हैव द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स पे कैसे वर्क कर सकते हैं इज समथिंग यू नीड टू सिट एंड एनालाइज। तो अगर मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने क्या किया, पहले खुद को समझाया कि शालिनी इट्स जस्ट मैथ्स जो आपका वीक है सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। बचे हुए पेपर्स में आप एफर्ट्स पुट करो एंड मैथ्स में सिर्फ पास मार्क्स जितना वर्क करो। देखो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू टेक एक्शन। हार्डवर्क के बिना ना कुछ अचीव नहीं होगा या आप अपने पास से नहीं निकल पाओगे।
ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग रखो, खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, स्टार्ट पुटिंग ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स द सोल्यूशन। अगर आपका मैथ्स वीक है तो जस्ट गिव योरसेल्फ 10-15 क्वेश्चंस एवरी डे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? वाई टू रन अवे फ्रॉम योर गोल्स? एक ही लाइफ है एंड सक्सेस इज समथिंग वी ऑल डिजायर फॉर। वी ऑल आर लुकिंग टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस आने से ना हमारे पास नेम, फेम, रिकग्निशन, आइडेंटिटी, सेल्फ लव सब कुछ आ जाता है। सो stop thinking you are not good enough. Stop thinking you are not capable to pass any exam. Stop thinking life is just a normal living for you. You need to create an identity. You are on this planet for a reason. So let's make this life beautiful by believing in ourselves instead of just sitting, scrolling, waiting and seeing others being successful. Let's not just be the clappers of other people's success. Let's learn to believe in ourselves and let life open lots of celebration and success for us. ठीक है? From now onwards, आपको बिलीव करना है, अगर आप लाइफ में कुछ बन जाते हो या खुद का आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो, खुद का मनी अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, बी इट थ्रू बिजनेस, जॉब, बी इट थ्रू एनी डिग्री, योर क्रिएटिविटी, पैशन, कुछ भी हो सकता है, बट स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप. डोंट लेट योर स्कूल परफॉर्मेंस डिफाइन हु यू आर. Failures define your future, your success.